हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, आगामी जो नवंबर में आने वाली है यूपी पुलिस का, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं को मद्दे नजर देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। प्रैक्टिस सेट क्या है? हमारा जो कुछ टॉपिक ऐसा है जो डिस्क्रिप्टिव है, कुछ प्रैक्टिस सेट है। जैसे हम साइंस में चलाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चला रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चला रहे हैं। वैसे ही स्टैटिक जीके चला रहे हैं, मैथ भी चलाया जा रहा है, रीजनिंग भी चलाया जा रहा है। तो आप सब नए बच्चे जितने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर, ये सजेशन आप दे सकते हैं, हम लोग उसमें सुधार करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारे चैनल पर एक नया टॉपिक जो लेके आए हुए हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है। बहुत ज्यादा फेमस है, ये सब चीज बहुत ज्यादा आता है, बिना इसके आप स्टैटिक जीके कह ही नहीं सकते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, यानी जितने देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल, ठीक है, क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी नेशनल गेम्स ऑफ कंट्रीज, नेशनल गेम्स ऑफ कंट्रीज, प्रमुख देशों के हम लोग खेल जानेंगे। तो देखिए, तो आज से शुरू करते हैं दोस्तों हम सब। देखिए, आज प्रमुख देश हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इनका जो प्रमुख खेल है दोस्तों क्या है देखते हैं। दोस्तों देखिए, इधर है देश का नाम और यहाँ पे क्या है, खेल है। दोस्तों आप सबको पता होगा, भारत, अपना प्यारा भारत देश है जो सारे जहां से अच्छा है। तो हम लोग भारत देश से शुरू करते हैं। दोस्तों जो भारत अपना है, भारत के एक राष्ट्रीय खेल है जो है दोस्तों फील्ड हॉकी। क्या है दोस्तों? फील्ड हॉकी। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। दोस्तों अभी तक हम लोग जानते थे हॉकी होता है, लेकिन अब नए नए तरीके से गवर्नमेंट जो है वनडे एग्जाम की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है फील्ड हॉकी। आपका ऑप्शन राइट जो हो जाएगा दोस्तों, फील्ड हॉकी हो जाएगा। हॉकी दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक आइस हॉकी होती है दोस्तों, आइस हॉकी होती है दोस्तों, और एक फील्ड हॉकी होती है। दोस्तों जो ग्राउंड पे खेला जाएगा, हॉकी जो ग्राउंड पे, मैदान पे खेला जाएगा, फील्ड में खेला जाएगा, उसे हम कहेंगे दोस्तों फील्ड हॉकी कहेंगे। और जो बर्फ पर खेला जाएगा दोस्तों, बर्फ के मैदान पे खेला जाएगा, बर्फ के बीच खेला जाएगा दोस्तों, उसको हम कहेंगे आइस हॉकी। तो इंडिया का जो हॉकी खेला जाता है दोस्तों, वो कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। इसलिए भारत देश का क्या है जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, फील्ड हॉकी है। क्या है दोस्तों? फील्ड हॉकी है। अगला देखिए दोस्तों, बेसबॉल। अमेरिका के बारे में जानिए दोस्तों। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो बेसबॉल है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक जीके के में जानते ही है, हर एक चीज जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। देखिए अमेरिका क्या है। अमेरिका देश है, आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? उत्तरी महाद्वीप में आता है। उत्तरी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है दोस्तों, या राज्य है दोस्तों, क्या है दोस्तों? यूएसए है। क्या है दोस्तों? यूएसए है। अमेरिका में दोस्तों 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? प्रश्न आ सकता है, अमेरिका में कितने राज्य हैं दोस्तों? 50 राज्य हैं। और यह सब क्या है? फेडरल राज्य हैं, कह सकते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य, उनके संविधान में दोस्तों ये लिखा है कि अमेरिका का संविधान जो है उसमें लिखा गया है ये 50 राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन सभी साथ में ही रहेंगे, लेकिन उनका रूप कानून अलग अलग बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा दोस्तों नहीं है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जिसमें से भारत का जो संघीय क्षेत्र है भारत है, इसमें राज्यों को अलग होने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है दोस्तों। तो हम लोग जान गए अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए आप लोग, फ्रांस दोस्तों। फ्रांस, फ्रांस जो है एक देश है जो कि यूरोपीय महाद्वीप में आता है, छोटा सा देश है दोस्तों। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। क्या है दोस्तों? फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है दोस्तों। फ्रांस जानते ही हो, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई है दोस्तों।
कौन सी क्रांति हुई है? फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी को। कब हुई थी? 1789 ईस्वी की। यहाँ के लोग क्या हुए थे? वहां के जो राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, जो लुई 14वां या फिर उसकी जो पत्नी थी, राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट, बहुत ही ज्यादा विलासितामय जीवन जीते थे। पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी, नंगी भूखी बेहाल हो चुके थे। वहां के लोगों ने राजतंत्र का अंत करके दोस्तों फ्रांस में कैसा तंत्र लाया था? लोकतांत्रिक गण राज्य लाए थे। यानी पूरे विश्व में पहली अगर क्रांति हुई है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति हुई है लोकतंत्र के लिए। हम लोग यहाँ जान रहे हैं दोस्तों खेल के बारे में। तो फ्रांस का जो खेल है राष्ट्रीय दोस्तों क्या है? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अगला देखिए दोस्तों भूटान। भूटान का क्या है दोस्तों? तीरंदाजी है। क्या है दोस्तों? तीरंदाजी है। भूटान क्या है दोस्तों? भूटान एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो भारत के उत्तर दिशा में है दोस्तों। भूटान, एक प्रश्न यहाँ भी आता है, यहाँ अभी तक राजतंत्र है दोस्तों। भूटान में राजतंत्र है। भूटान अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है दोस्तों। भूटान के बारे में आप सब जानिए। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है? तीर अंदाजी है। क्या है दोस्तों? तीर अंदाजी है। भूटान कहाँ है? एशिया महाद्वीप में आता है दोस्तों। अगला जो राष्ट्र है दोस्तों उसका रसिया। आप जानते हैं रसिया भारत का सबसे अच्छा परम मित्र दोस्तों, भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस है। जब जब अमेरिका पाकिस्तान भारत के खिलाफ आंख उठाते हैं तब तब रूस हमेशा भारत के साथ दोस्तों खड़ा रहता है। यहाँ पे जो देश है दोस्तों रूस है। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों शतरंज और हॉकी दोनों है। शतरंज और हॉकी दोनों है। और रूस के बारे में आप जानिए दोस्तों, विश्व का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्र है दोस्तों वो रसिया है। सबसे ज्यादा इसकी जमीन है पूरे विश्व में। ये दोस्तों रूस के बारे में आप जानिए। रूस क्या है? रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया दोनों महाद्वीप में आता है दोस्तों। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप प्लस एशिया, जिसे कहेंगे यूरेशिया। क्या कहेंगे दोस्तों? यूरेशिया। ये दोनों महाद्वीप में आता है। कौन सा देश दोस्तों? रूस आता है। रूस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है दोस्तों। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? शतरंज हॉकी है दोस्तों। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्या है? अगला देश देख लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान है। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी है। क्या है? हॉकी है। आपको पता होगा पाकिस्तान भारत का पहले एक अंग हुआ करता था। 15 अगस्त सन 47 में जब आजादी हुई भारत को, तो 14 अगस्त सन 47 में पाकिस्तान बनता है। 15 अगस्त सन 47 को भारत बनता है। 1947 को भारत बनता है। वहां के जो लीडर ऑफ पाकिस्तान थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत के जो लीडर थे, बहुत से लीडर हैं आपको पता ही होगा। जिसमें अगला देखिए दोस्तों जापान। जापान का क्या है दोस्तों? जूडो है। क्या है? जूडो कराटे हैं। जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जो एशिया के पूर्वी भाग में बसा हुआ देश है। सबसे पहले जापान के बारे में देखिए। जापान एक ऐसा देश है जो एशिया के पूर्वी भाग में बसा हुआ है दोस्तों। और जापान का जो है एक ऐसे द्वीप पे बसा हुआ है जहां एक वर्ष में कम से कम 2000 से 2500 बार भूकंप आता है दोस्तों। क्यों आता है? जापान जो है दोस्तों प्रशांत महासागर पेटी में बसा हुआ है। पेटी में बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर की पेटी में बसा हुआ है। कौन सा देश? जापान दोस्तों बसा हुआ है। जो जापान है ना, ये क्या है? एक द्वीप पे बसा हुआ है। जैसे इसके द्वीप का नाम है दोस्तों, क्या क्या द्वीप का नाम है आप सब जानिए। ये इसके द्वीप कभी कभी पूछा जाता है। होन्शु है। क्या है दोस्तों? होन्शु है, क्वेटो है, और क्या है आप जानिए। ये दो द्वीपों पे बसा हुआ है। कौन सा देश? जापान। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? जूडो है। जूडो वहां का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, बांग्लादेश है। क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। कबड्डी आपको पता होगा उत्तर भारत या पूरे इंडिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन आप जानिए यहाँ पे बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का इतिहास देखिए दोस्तों, 15 भारत की जब आजादी होती है 15 अगस्त सन 47 में, तो भारत को दोस्तों दो हिस्सों, भारत को क्या, पाकिस्तान को दोस्तों दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया दोस्तों? दो हिस्सों में बांटा गया। एक ये पश्चिम वाला एरिया बांटा गया पाकिस्तान को, एक पूर्वी वाला एरिया बांटा गया। इसलिए बांटा गया था दोस्तों, मुस्लिम आबादी क्षेत्र ज्यादा था, इसलिए पाकिस्तान को ये वाला एरिया मिला था इंडिया के, और ये बंगाल वाला एरिया, बंगाल के पूर्वी वाला एरिया मिला था। तो क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ के मुसलमान ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते थे, यहाँ वाले उतना नहीं था, इन लोगों का कभी बैठा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ के जो लीडर थे उनको क्या करता था, यहाँ पे बुलाया था। क्या बोलता था कि यहाँ के चुनाव हुआ था, यहाँ के लीडर जीत गए थे, लेकिन ऐसा नहीं चाहता था ये, यहाँ पे अटैक कर देता है। तब क्या करता है भारत क्या करता है 1971 में अपनी सेना, इंदिरा की सरकार होती है, अपनी सेना को भेज करके पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र एक राष्ट्र घोषित करता है, जिसका नाम रखता है बांग्लादेश। क्या रखता है दोस्तों? बांग्लादेश। यानी सन 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और हिस्सा किसका था? पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था दोस्तों। तो समझ पा रहे हैं आप सब, ये रहा बांग्लादेश का इतिहास। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? वो कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। अगला देखिए दोस्तों, ईरान का क्या है दोस्तों? कुश्ती है। ईरान का आपको पता ही होगा, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। कैसे हैं? मध्य एशिया के देश आते हैं, अफगानिस्तान से सटा हुआ देश है दोस्तों। अगला है स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों साण युद्ध है, मानव साण युद्ध है। कौन सा युद्ध है दोस्तों? मानव साण युद्ध है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मानव जो होते हैं यानी मनुष्य, साण के बीच क्या होती है, इनकी प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता में यहाँ तक आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, बहुत बड़े बड़े सांड होते हैं, बुल्स होते हैं, उनको मानव गिरा देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। यानी स्पेन का बहुत ज्यादा फेमस है कौन सा खेल? मानव सांड युद्ध। क्या है? राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। कनाडा के बारे में जानिए दोस्तों, इसका है आइस हॉकी। देखिए इंडिया का देखिए क्या है? हॉकी है, फील्ड हॉकी है, लेकिन कनाडा क्या है दोस्तों? आप सबको पता होगा, आइस हॉकी है। जैसा कि अभी हम शुरू में ही बताए थे, हॉकी दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? फील्ड हॉकी। कौन सा दोस्तों? फील्ड हॉकी। दूसरा क्या है दोस्तों? आइस हॉकी। जब आइस हॉकी की बात आएगा तो आप कनाडा मारिएगा, हॉकी की बात आएगी वो भी फील्ड हॉकी की तो भारत मारिएगा, हॉकी लिखा रहेगा तो पाकिस्तान मारिएगा दोस्तों। अगला देखिए, अच्छा कनाडा के बारे में जान लीजिए दोस्तों। कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा देश है, उत्तरी अमेरिका का एक देश है, जहां पे क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं एकदम हाई लेवल पे हैं दोस्तों। समझ लीजिए यहाँ का जीवन प्रत्याशा ठीक ठाक है। अगला देखिए चाइना देश। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस। चाइना का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस है। ये जो टेबल टेनिस है ना दोस्तों इसका है। चाइना क्या है? चाइना आपको पता है, आपको एशिया का सबसे बड़ा देश है, और अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है चाइना के, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना था, लेकिन इस समय भारत क्या हुआ है? चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। लगभग 145 करोड़ की आबादी वाला देश भारत बना है। प्रश्न आएगा दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस है। क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस है। बाकी तो चाइना के बारे में आप सब जानते ही हैं, कितना ज्यादा डेवलपमेंट है, आपसे कम से कम 50 से 70 साल वो आगे जी रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड सब यूरोपीय देश हैं, याद करिएगा दोस्तों, इसका है रग्बी फुटबॉल। क्या है दोस्तों? रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों का देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्रिकेट है,
भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं होगा, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है तो क्रिकेट को देखा जाता है इंडिया के द्वारा। इंडिया के लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय खेल ऐसा नहीं है। इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट है। अगला देखिए दोस्तों, श्रीलंका। क्या है दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। देखिए दोस्तों, श्रीलंका है कहाँ? श्रीलंका एशिया, दक्षिण एशिया के एक ऐसे देश है, दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जो पूरी तरह से द्वीपीय देश है। इसकी आकृति दोस्तों कैसा है? नारियल के आकार की है। भारत का मानचित्र देख लीजिए, आपको श्रीलंका का मानचित्र अपने आप देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका से प्राचीन काल का और भारत का एक अच्छा रिश्ता रहा है। आपको पता है मौर्य शासक जो था दोस्तों, उसका नाम था अशोक। क्या था? अशोक था। इसकी बेटी जो थी संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। संघमित्रा, मौर्य शासक संघमित्रा को कहाँ भेजा था दोस्तों? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? मौर्य वंश का बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलिए देखिए दोस्तों, इजराइल। क्या है दोस्तों? इजराइल। इजराइल का दोस्तों याद करिए, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। देखिए दोस्तों, हम इजराइल के बारे में जानेंगे। इजराइल एक यूरोपीय देश है, ये सेंट्रल एशिया के नजदीक है। और इजराइल दोस्तों, यहाँ यहूदी ज्यादा हैं। क्या है दोस्तों? यहूदी ज्यादा हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति, पीएम है यहाँ के इजराइल के। इजराइल आप जानिए दोस्तों, विश्व में सबसे खतरनाक यदि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है दोस्तों, तो इजराइल के द्वारा किया जाता है। यानी सर्जिकल स्ट्राइक त्वरित रूप से करने वाला कोई देश है दोस्तों, इजराइल है। यानी इजराइल का पहले राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल है। बाकी ये इजराइल का इतिहास रहा है दोस्तों, आप सब समझते चलिए दोस्तों। एक देश और बचा है दोस्तों, नेपाल। नेपाल का क्या है दोस्तों? दांडी व्यूह। क्या है? दांडी व्यूह। 2017 तक एक खेल हुआ करता था दांडी व्यूह, यानी नेपाल का जो खेल है दांडी व्यूह था। लेकिन 2017 के बाद क्या मान लिया गया? वहां के राष्ट्रीय खेल को वॉलीबॉल को मान लिया गया है। चलिए देखिए अगला टॉपिक देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ से खेल से संबंधित जो पॉइंट आते हैं, खिलाड़ियों के निक नेम पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? निक नेम। क्या पूछा जाता है? निक नेम, यानी उपनाम, प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। तो हम लोग यहाँ भारत के संदर्भ में अभी देख रहे हैं दोस्तों। देखिए खिलाड़ी हैं, उपनाम है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों, देखिए मेजर ध्यानचंद का जो उपनाम है हॉकी के जादूगर। डायरेक्ट वनडे एग्जाम में रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एक जगह, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सब जगह जो देश प्रश्न आते हैं, हॉकी के जादूगर से कौन फेमस है दोस्तों? आप सब लगाएंगे ऑप्शन में, मेजर ध्यानचंद है। कौन है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद है। अगला देखिए दोस्तों, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन फेमस है दोस्तों? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह क्या है दोस्तों? बहुत बड़े धावक रहे हैं ये। फ्लाइंग सिख मतलब बहुत तेजी से दौड़ने वाले व्यक्ति रहे हैं मिल्खा सिंह, इसलिए इनको कहा गया है फ्लाइंग सिख। अगला देखिए दोस्तों, उड़न परी। उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल। उड़न परी या फिर गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी खिलाड़ी मशहूर है? तो आप कहेंगे पीटी उषा। ये भाई साहब बहुत खतरनाक तेज दौड़ती हैं महिलाओं में, पीटी उषा। इनका जो उपनाम है, निक नेम है, गोल्डन गर्ल या उड़न परी। अगला दोस्तों देखिए, मैरी कॉम। कौन सी दोस्तों? मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या है? मैरी कॉम आप पूर्वोत्तर भारत की महिला हैं, मैरी कॉम, जो कि बहुत बड़ी मुक्केबाज हैं। सुना? इनका जो उपनाम था क्या है दोस्तों? सुपर मॉम। क्या है दोस्तों? सुपर मॉम। सुपर मॉम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैरी कॉम। कौन से दोस्तों? मैरी कॉम। अगला देखिए दोस्तों, विश्वनाथ आनंद। देखिए शतरंज के खिलाड़ी भाई साहब, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को क्या कहा गया? लाइटनिंग किंग। क्या कहा गया? लाइटनिंग किंग। लाइटनिंग किंग के नाम से कौन फेमस है?
विश्वनाथ आनंद। अगला देखिए इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है दोस्तों? तो आप कहेंगे लिएंडर पेस और भूपति। लिएंडर पेस और भूपति कौन? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। लिटिल मास्टर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी का उपनाम है? लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो आप सब कहेंगे सर जी सुनील गावस्कर। देखिए कंफ्यूजन दूर करिएगा, सब लिटिल मास्टर की बात आएगी तो आप सुनील गावस्कर मारिएगा दोस्तों। मास्टर ब्लास्टर दोस्तों यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, मास्टर ब्लास्टर अगर कहा जाएगा, मास्टर ब्लास्टर यदि कहा जाएगा दोस्तों तो आप मारिएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है दोस्तों? मास्टर ब्लास्टर। और लिटिल मास्टर किसे कहा गया है? सुनील गावस्कर को कहा गया है। अगला देखिए 360 डिग्री के नाम से कौन सा खिलाड़ी फेमस है दोस्तों? एबी डिविलियर्स है। कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों? एबी डिविलियर्स। 360 डिग्री का अर्थ होता है दोस्तों बॉल किसी भी दिशा से आए, बॉल सामने से आए तो यह खिलाड़ी क्या करता है? किसी भी दिशा में वो घुमा के मार देता है, यानी पूरे घूम करके 360 डिग्री घुमा देता है दोस्तों। इसलिए एबी डिविलियर्स को क्या कहा गया है? 360 डिग्री इसका निकनेम है दोस्तों। अगला देखिए शोएब अख्तर। शोएब पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको कहा गया रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? शोएब अख्तर। अगला देखिए दोस्तों हिटमैन। क्या है दोस्तों? हिटमैन। हिटमैन के नाम से कौन फेमस है दोस्तों? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जैसा कि आपको पता होगा, रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिटमैन क्या है? इनका उपनाम है। खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा है दोस्तों। क्या है? रोहित शर्मा है। अगला देखिए दोस्तों देखिए विराट कोहली। कौन सा? विराट। इनको भैया कहा गया है रन मशीन। रन मशीन का मतलब होता है खतरनाक तरीके से रनिंग है इसकी। या चीकू भाई के नाम से कौन फेमस है? विराट कोहली। आपको पता ही होगा हिमा दास को कहा गया दोस्तों ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन सी खिलाड़ी फेमस है? हिमा दास। कैप्टन कूल किस उपनाम किसका है भाई साहब? कैप्टन कूल किसका उपनाम है? महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें कहा गया है दोस्तों कैप्टन कूल। कैप्टन कूल के नाम से कौन सा खिलाड़ी पसंद फेमस है या इनका उपनाम है? महेंद्र सिंह धोनी। देखिए दोस्तों अभी 3 और बचे हैं, इसको भी हम लोग देख के चलते हैं, उसके बाद सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके बाई रोहित सर, हमारे द्वारा हर एक चीज आप सबको जीके का पोर्शन मिल जाएगा, मैथ का मिलेगा और आपका करेंट अफेयर मिलेगा। बाकी अनूप सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और भी सब्जेक्ट सब रिवीजन कराया जाएगा। अगला जो खिलाड़ी है दोस्तों, जो खिलाड़ी का नाम है ना वो है कर्णम महेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों? कर्णम महेश्वरी। द आयरन लेडी। द आयरन लेडी के नाम से कौन सी खिलाड़ी फेमस है दोस्तों? द आयरन लेडी के नाम से कर्णम महेश्वरी। अगला देखिए गब्बर भाई साहब, शिखर धवन क्रिकेटर हैं ये। शिखर धवन किस नाम से फेमस है? गब्बर नाम से फेमस है दोस्तों। अगला देखिए मुल्तान का सुल्तान, बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। मुल्तान का सुल्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं। कौन है दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग हैं। कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं दोस्तों। थोड़ा से आप सबको हम थोड़ा से कुछ जानकारी दे देते हैं। आप सब जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे दोस्तों आप सब अभी जो बच्चे वनडे एग्जाम में आ चुके हैं, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, जिनका अभी हाल ही में 12th पास हुए हैं, वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हम इंटर के बाद क्या करें, हम उनका करियर काउंसलिंग करने वाले हैं। जल्द ही एक नई वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम बताएंगे कि आप कौन से कोर्स से, मतलब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंटर के बाद क्या करें क्या ना करें, किस लाइन में आपको जाने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपटीशन में आने से क्या प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बस यहीं तक। हमारे चैनल को क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए चैनल को।
वीडियोस को, ताकि नए नए लोग जुड़ सकें और हम अपनी बात को सही से रख सकें। थैंक यू।